हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपकी करंट अफेयर की क्लास काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रही थी, तो काफ़ी जो ऑफलाइन के वर्क्स की वजह से मैं बिजी था उस शेड्यूल में। और हमारी ऑफलाइन एक ब्रांच भी है जो अभी रेगुलर बेसिस पे ओपन है। और अगर आप चाहें, इस एरिया से बिलोंग करते हैं कि जो ब्रांच हमारी ऑफलाइन है ये अभी कानपुर देहात के एक छोटे से कस्बे सिकंदरा इसको बोला जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा टाउन पड़ता है या फिर आप विलेज बोल सकते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली चाह रहा था कि एक ऑफलाइन ब्रांच होना हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म को एक बेस क्रिएट करेगा, बेस देगा, जिसकी वजह से हमने ये ऑफलाइन ब्रांच ओपन करने का एक मिशन बना लिया था और उसको हमने पूरा भी कर लिया है। और होता क्या है कि हम लोगों के पास बैक में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था ऑफलाइन ब्रांचेस और बाकी चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन स्टार्ट हुए और ऑनलाइन ही चीज़ें हुई। अब हम ऑफलाइन भी हैं। आगे नई नई ब्रांचेस जो आने वाली हैं, जिन जगहों पे आएंगी, उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। तो अगर आप सिकंदरा के आसपास के कहीं भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारी एकेडमी में आएँ ऑफलाइन ब्रांच के पास और इंक्वायरी लें, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। रेगुलर बेसिस पे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जिस भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहें, टीचिंग के बैच में, बोर्ड्स के बैच में, डिफेंस के बैच में, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आपका हार्दिक स्वागत है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आपकी करंट अफेयर की क्लास काफ़ी डिले हो रही थी, जिसकी वजह से मैं क्लास लेने नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो इस क्लास को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। दो पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ कि हमने 25 अप्रैल तक करंट अफेयर कर लिया था। उसके बाद आपका 25 से 30 अप्रैल करंट अफेयर मैंने पूरा ख़त्म करने के लिए 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर आज हम कर लेंगे। इस महीने, मई के महीने में, आपको सिर्फ वीकली करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी। तो इस महीने आपको मुश्किल से 4 क्लासें मिल पाएंगी। एक हफ्ते का करंट अफेयर हम पूरा संडे को कंफर्म क्लियर कर लेंगे। तो आज मंडे है, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगले दिन ट्यूसडे को आपको एक वीडियो और मिल जाएगा, उसको पार्ट 2 हम बोल देंगे। उसमें हम मई के फर्स्ट वीक का 1 मई से लेकर 8 मई तक का जो भी करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो आज के बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 21 पास है, मैं 25 प्लस लिखा है। तो ये हो सकता है पीपीटी बनाने में जो हमारी टीम है उसमें एरर रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 22 से 24 क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने इंक्लूड किए हैं, जबरदस्ती डालने की कोशिश नहीं की है कि इतना कंटेंट आपके लिए बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और हमारे जो मैगजीन्स हैं वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑफलाइन ब्रांचेस में भी हम इसी तरह का मटेरियल अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो उसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की करंट अफेयर क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया शुरू में, लेकिन चलो चलते हैं अपनी हम क्लास पे और क्लास को करते हैं शुरू। तो बेसिकली देखा जाए तो पहला करंट अफेयर हमारा आता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आज हमने थोड़ा अलग डिजिटली तरीके से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो बेसिकली 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 25 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, अप्रैल 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को मिला था, जिसको हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, संविधान संशोधन बोलते हैं। और 74वां संविधान संशोधन आपका रिलेशन रखता है, वो है आपका नगर पालिका से रिलेटेड, जबकि नगर पालिकाएं होती हैं उससे रिलेशन रखता है। ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन देख लें, 74 ही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं जो सोच रहा हूँ अभी अभी, क्योंकि ये क्लास पीपीटी आपके बन के आई है, तैयार होती है, और मैंने रिवीजन किया नहीं है और मैं डायरेक्टली आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो हो सकता है बेसिकली ऑफलाइन ब्रांचेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा हूँ, तो इस वजह से रिवीजन काफ़ी चीज़ों को जो होता है ना कि पूरा रिवाइज करके अच्छे से पीपीटी तैयार, क्लास आपकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने इतना डिले क्लासेस में होना नहीं करना नहीं चाह रहा था, ताकि आपके बीच में जो रेगुलरिटी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो 74 ही है मेरे हिसाब से, कंफर्म है। अगर कोई करेक्शन हो तो आप करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 73rd भी हो सकता है, 74 भी हो, तो क्योंकि 73rd तो हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, 72 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप डिस्कस कर लें। 74 है नगर पालिका से, 72 का जो आपका अमेंडमेंट है वो आपका 73rd का जो अमेंडमेंट है वो आपका रिलेशन रखता है विलेजेस के रिलेशन से, जो आपके पंचायती राज का चीज़ें स्टार्ट हुई। पंचायती राज जिसको हम बोलते हैं
त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसमें आपका ब्लॉक होगा, जिला होगा और उसके बाद आपकी पंचायत आएगी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपकी होंगी। लगभग 6 लाख समुदायों को नियंत्रित करती है, 6 लाख से अधिक पंचायत इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और हमारे जो महात्मा गांधी हैं, इनका ये आइडिया था, इन्हीं का ये बोरो किया गया, और इसके साथ जो आपकी समितियां बनाई गई, समितियों के अंतर्गत इसको रखा गया और चीज़ें डेवलप की गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपका पहला करंट अफेयर क्लियर हो जाता है। तो पंचायती राज दिवस आपका अगर पूछा जाए कब बताएंगे आप, 25 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला प्रथम राज्य बना है। तो प्रथम राज्य आपका महाराष्ट्र बन गया, मतलब डिजिटली तरीके से जो आपकी टिकटिंग की प्रोसेस है उसको कर दिया गया है। अब आप किसी भी महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ की जो बसेस हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी लागू किया गया। आपका पूरे महाराष्ट्र में ये अभी लागू नहीं है। कहाँ पे लागू किया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक घूमने जाते हैं तो वहाँ की बसेस में आप कैश मतलब डिजिटली तरीके से अपने फ़ोन से टिकट खरीद सकते हैं और बैठ सकते हैं, बस में उतर सकते हैं। कंडक्टर नहीं होगा, ड्राइवर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस में जाइए, चढ़िए और वहाँ से उतर जाइए। थोड़ा आधुनिक टाइप का लग रहा है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में होता है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? पर्यावरण मंत्री जो आपके हैं वहाँ के महाराष्ट्र के कौन है? आदित्य ठाकरे। मतलब वहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे के लड़के हैं ये आदित्य ठाकरे। ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे। इसमें क्वेश्चन आपका और इंक्लूड है, इसको मैंने थोड़ा बेसिक वे में इंक्लूड कर दिया है। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को बेटा मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। पंचायती राज दिवस आपका, वो भी आपका मनाया जाता है। ठीक है, जैसे पंचायती राज दिवस के बारे में अभी हम बात कर सकें, कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। इसका उद्घाटन किसने किया है? आदित्य ठाकरे ने किया है। कहाँ से कहाँ तक? गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर चर्च गेट तक। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022। वर्ल्ड बुक कैपिटल एक आपकी संस्थान है, इसमें आपको सिटी को रखा जाता है। जो दुनिया के कई सारे शहर हैं, वर्ल्ड बुक कैपिटल मतलब उनकी आधुनिकता के आधार पर, उस सिटी की इम्पोर्टेंस के आधार पर इसके अंतर्गत चीज़ों को, शहरों को रखा जाता है। ये आप चीज़ देख सकते हैं, वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटीज़ 2001 से 2019 तक। तो इसके अंतर्गत एक नया शहर और शामिल हुआ है जो है 2022 में मैक्सिको। मैक्सिको सिटी इसमें शामिल हो चुकी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। यूनेस्को 2017 में मैक्सिको क्रिएटिव सिटी में घोषित किया गया था। 2017 में आपका मैक्सिको को क्रिएटिव सिटी भी घोषित किया गया है। ठीक है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटीज़ में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें देखते हैं इंडिया की तरफ से कौन सी सिटीज़ है इसमें, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं मैप्स में, इंडिया की तरफ से न्यू दिल्ली को 2003 में इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली भारत की तरफ से वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटीज़ में इंक्लूडेड है, जो कि 2003 में इंक्लूड की गई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आता है जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी क्या है? जॉन एफ कैनेडी एक अवार्ड है। जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी एक अवार्ड है जो कि किसने जीता है? तो वो जीता है आपका व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? ये आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और इस अवार्ड को एक नाम से और जाना जाता है, उस नाम को क्या कहते हैं? प्रोफाइल इन करेज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। प्रोफाइल इन करेज अवार्ड किसने जीता है? ये अगर आपसे करंट अफेयर में पूछ लिया जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे जॉन एफ कैनेडी अवार्ड को ही हम प्रोफाइल इन करेज अवार्ड बोलते हैं। और इस अवार्ड को किसने जीता है? जेलेंस्की साहब ने जीता है, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, और यूक्रेन और रशिया का वार भी चल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी फेमस भी हुए हैं, और इनकी जो नीतियां रही हैं इस युद्ध को लेके, उसी की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खोंगजोम दिवस। खोंगजोम दिवस आपका कब मनाया, कहाँ मनाया जाता है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। खोंगजोम दिवस आपका मणिपुर में मनाया जाता है।
कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। तो खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में मनाया गया। मणिपुर में एक आपका युद्ध स्मारक है, इसमें एक युद्ध हुआ था 1891 में, एंग्लो मणिपुर युद्ध, जिसमें बलिदान देने वाले जो वहां पे शहीद हो गए थे सैनिक, उनको याद करने के लिए मणिपुर की सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाते हैं वहाँ के लोग, और सरकार ने इस चीज को जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को इम्पोर्टेंस भी दी है कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, इस दिन को मनाएंगे। ठीक है, तो खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। आपको ऐसा पता होना चाहिए। ठीक है, अगला इसमें यहाँ आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। ठीक है, मतलब आईपी की अधिकार की रक्षा, आईपी का मतलब है यहाँ पे इनिशियल प्रॉपर्टी की बात होती है, उसकी सुरक्षा के लिए दिवस मनाया जाता है, जागरूकता के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज आपके 3 डे हो गए, इसमें डे आपके इंक्लूड पंचायती राज दिवस 25 अप्रैल, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। चीज आपको पता। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया, तो पेरिस बुक फेस्टिवल में भारत ने किस रूप में भाग लिया ये पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। ठीक है, संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया, इंडिया पवेलियन भी शामिल किया गया। ठीक है, इंडिया पवेलियन भी शामिल किया गया, मतलब इंडिया के लोग वहाँ पे बैठे, उसके पवेलियन को वहाँ पे शामिल किया गया। एक पूरा बुक फेस्टिवल होता है, पूरा त्योहार की तरह मतलब बनाया जाता है, अलग अलग देशों के लोग बुलाए जाते हैं। तो जैसा आपका मैच में जाते हैं ना, पवेलियन होता है, वहाँ पे बैठते हैं, पूरा टीम होती है ना, टीम पवेलियन में बैठती है 11-12 लोगों की। उसी तरीके से भारत से जो लोग की टीम गई, उनका पवेलियन अलग क्रिएट गया, उसके बोर्ड लगा होगा, इंडिया की तरफ से ये लोग आए हैं, इसी तरीके से अलग कंट्रीज से भी लोग आए होंगे। तो फिर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, तो इसका इंक्लूजन कब है आपका? भारत की तरफ से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप पेरिस देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से मैंने इमेज इंक्लूड कर दिए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांस अभियान। कर्नाटक सरकार ने इस अभियान को सामाजिक जागरूकता के लिए शुरू किया। सांस अभियान का रिलेशन किससे? सांस अभियान का रिलेशन सीधा है निमोनिया से। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को ये चीज बोली जाती है कि निमोनिया को कंट्रोल करने के लिए आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कर्नाटक सरकार ने सांस अभियान को जागरूकता फैलाने के लिए इंक्लूजन किया, इसको बढ़ावा देने की बात कही है। ठीक है, कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री कौन रहे हैं? केशव रेड्डी सुधाकर जी ने इसको बढ़ावा देने के लिए सबके सामने लाए हैं, और इसका उद्घाटन इस योजना का किया है, इस अभियान को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो सांस अभियान का रिलेशन कहाँ से है? तो कर्नाटक सरकार से है। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वहाँ के केशव रेड्डी सुधाकर स्वास्थ्य मंत्री है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए केरल व नीदरलैंड ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये क्या है? कॉस्मोस माला बारिकस। ठीक है, तो ये आपकी परियोजना है 18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास की बेहतर समझ में योगदान देने के लिए। एमओयू क्या मतलब होता है? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ क्लास में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं बोल रहा हूँ उसको सुने, राइटिंग को उतना ध्यान मत दी, चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगी। मैं इतना इन्फ्लुएंस के साथ आराम से धीरे धीरे इसी वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है, कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना एक आपकी लागू की गई है। इस पे केरल व नीदरलैंड, दो नीदरलैंड कंट्री जानते हैं, इसी को पहले हॉलैंड बोला जाता था। हॉलैंड के ही डच थे, पुर्तगाल के बाद डच भारत आए थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 1498 के बाद डच आए आपके, फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। ये चीज भी आपको पता होगी। ठीक है, तो कॉस्मोस मालाबारी परियोजना एक लागू की गई। इसमें केरल व नीदरलैंड के दोनों देश, नीदरलैंड का देश केरल के साथ समझौता करता है, भारत का राज्य केरल उसके साथ समझौता करता है, हस्ताक्षर किए हैं।
18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास के बेहतर समझ में योगदान देगा। इसका रिलेशन डायरेक्ट आप समझ रहे हैं ना कहाँ से हो रहा है। 18वीं शताब्दी मतलब 1498 और उसके बाद की चीजें जो हो रही थी, मतलब डच लोग यहाँ पे आए थे। केरल मतलब कोचिन के तट पे, कालीकट के तट पे, ये केरल में ही है। वहाँ पे 4 आपके स्टेट मिलते थे मुख्यतः, केरल, कोचिन, कालीकट। मतलब केरल तभी मिला के बोला जाता था, पूरा केरल इसी वजह से मिला के बोला जाता था। जैसा आपका रिलेशन हो जाता है ना, यहाँ पे आपका केरल हो जाता है, केरला, यहीं पे आपका कोचिन, कालीकट। तो डच लोग भी यहीं पे आए थे, अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, बाद में बंगाल में फैक्ट्रियां लगाई, आपका महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लगाई। यही आपके मुख्यतः स्थान थे जहाँ पे सभी विदेशियों ने आके फैक्ट्रियां लगाई, अपनी अपनी कंपनी जमाई। ठीक है, तो उसी इतिहास को समझने के लिए ये एक योजना लागू की गई है, एक परियोजना लाई जा रही है, कॉस्मोस मालाबारिकस। ठीक है, इसका रिलेशन आप वहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी बेटा करेगा भारत, इंडिया करेगा मेजबानी इसकी। क्या है? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स। जहां पिक्स की जरूरत थी मैंने वहीं पे डाला है, जबरदस्ती डालने की कोशिश नहीं की है। अब इंप्रूवमेंट और करें, क्योंकि इसको बहुत तेजी के साथ पीपीटी को तैयार किया गया है, क्योंकि हैंड नोट्स मुझे ही लिखने पड़ते हैं, तो टाइम निकालना बहुत ही क्रूशियल हो रहा था मेरे लिए। 21वें नंबर की है ये। ठीक है, और भारत के जो आईसीएआई के हेड हैं देबाशीष मिश्रा, देवाशीष मिश्रा इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बेटा वेट करें, 1 सेकंड वेट करें, मैं देखता हूँ। वी आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग। यस, वी आर क्लियर, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगली बात, अगले क्वेश्चन पे। ये चीज आपको समझ में होगी ना, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत की तरफ से कौन जा रहा है? आईसीए मतलब भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स के संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, कौन जाएंगे? देवाशीष मिश्रा। अगला आती है कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर एग्जाम में आने वाला है। अगले आपके 6 महीने के एग्जाम जो भी होने वाले हैं, जरूर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत का सबसे प्रथम कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन बना है? तो राज्य बना है जम्मू कश्मीर, ये भी पूछ लेगा। उस राज्य का कौन सा जिला बना है? तो पल्लीग्राम। ठीक है, पल्लीग्राम है ये आपका, जम्मू कश्मीर का एक गांव पड़ता है। भारत का प्रथम न्यूट्रल पंचायत बना है ये, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल न्यूट्रल मतलब शून्य हो गई है, और ये पूरा जो गांव है यहाँ पे कार्बन रहित हो गया है। कार्बन की अब यहाँ पे कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकती। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का ऐसा कौन सा गाँव है, किस राज्य का गाँव है? जम्मू कश्मीर का पल्लीग्राम। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड है आपका, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। मतलब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, आई थिंक रॉन्ग है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप 18 दिसंबर ये मत लिखें, इस क्वेश्चन को कट कर दें, या तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये यहाँ पे एरर लिखा है, लिखने में मिस्टेक हुई है, मेरे पढ़ने में या लिखने में मिस्टेक हुई है। कोशिश करें इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे दें कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो लिखने में एरर हुई है, मेरे कुछ देखने पढ़ने में हो गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन एरर है, हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जामताड़ा। जामताड़ा एक राज्य मतलब आपका झारखंड का जिला। ठीक है, तो प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला भारत का प्रथम जिला बना है। कौन बना है? जामताड़ा। ठीक है, प्रत्येक गांव में यहाँ पे एक पुस्तकालय है, मतलब एक लाइब्रेरी है। हर गांव में लाइब्रेरी वाला भारत का प्रथम जिला कौन बना है? तो जामताड़ा बना है। ठीक है, किस राज्य का है? झारखंड का। जामताड़ा काफ़ी फेमस रहा है, नेटफ्लिक्स पे इसकी वेब सीरीज भी है, अगर आप कभी समय मिले तो जरूर देखें। जो हमारे एटीएम से रिलेटेड, इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जो घटनाएं अधिकतर होती हैं वो झारखंड, राजस्थान ऐसे राज्यों में होती हैं। तो जामताड़ा में सबसे ज़्यादा ये घटनाएं हुई हैं। ठीक है,
6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं इसमें। इस गांव मतलब जिले में, जामताड़ा जिले में 6 ब्लॉक हैं, 118 ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन आता है, अमृत सरोवर यूपी के रामपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है हमारे जो सीएम है यूपी के, योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? रामपुर, रामपुर में यूपी के, ठीक है। ग्राम पंचायत कौन सी है? पटवई, ये भी पता होना चाहिए। इसका निर्माण आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया, ये चीज पता होनी चाहिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ की गई है? यूपी से रिलेशन रखता है क्वेश्चन, तो जरूर जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी वजह से इंक्लूड किया गया है। तो रामपुर में की गई है, ग्राम पंचायत पटवई में, यूपी की। अगला क्वेश्चन है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022, एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप AWC जो आपका है 2022, ये आपका खत्म हो चुका है। कब से कब तक था? 19 से 24 अप्रैल तक, ठीक है। इसमें भारत ने कुल 35वें संस्करण में 35th एडिशन था ये आपका, कितने पदक जीते हैं? गोल्ड जीते हैं 1, सिल्वर जीते हैं 5, ब्रॉन्ज जीते हैं 11, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा भी पूछेगा, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 1 बताएंगे। कितने आप यहाँ पे सिल्वर मेडल जीते? तो 5 बताएंगे। कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो 11 बताएंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका और इंक्लूड किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मेघालय ई प्रस्ताव प्रणाली के अंतर्गत ये दिया गया है। यूनाइटेड नेशन अवार्ड जो है आपका, इसके अंतर्गत मेघालय जो राज्य है, इनका ई प्रस्ताव सिस्टम है जो, उसको मेघ ईए, जो इनका ई प्रस्ताव सिस्टम है ना, इंटरनेट मतलब डिजिटल सिस्टम है, जो आपके प्रपोजल रखते हैं वो डिजिटली रखते हैं, और उस प्रपोजल के सिस्टम को अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन चीज़ों को अप्रिशिएट करता है अगर उसको कोई चीज़ पसंद आती है, ठीक है। अगला है सांबा जिला। तो सांबा जिला आपका किस लिए इंपॉर्टेंट है? सांबा जिला है कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के तहत 100% घरों में कवर करने वाला पहला जिला। यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत 100% घरों में कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखो लिखा है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ पे सांबा जिला जम्मू कश्मीर को 100% कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है, ठीक है। जम्मू कश्मीर ऐसे स्टेट हेल्थ एजेंसी के द्वारा इस अभियान को आयोजित किया गया था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला है आपका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसको मिला? अटल सुरंग। अटल सुरंग आपकी कहाँ है? रोहतांग। इसका बीआरओ के द्वारा, जो आपका बॉर्डर एंड, जो आपका रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। कब किया गया उद्घाटन इसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को उसका उद्घाटन किया जाता है। अटल सुरंग ये आप इमेज में देख सकते हैं, रोहतांग में है, आपकी हरियाणा चंडीगढ़ के पास का एरिया पड़ता है, ठीक है। अगला आते हैं मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत वर्ल्ड बैंक से 47 मिलियन का समझौता भारत ने किया। मिशन कर्मयोगी जो आपका है, भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजीज को अच्छा करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत भारत को वर्ल्ड बैंक 47 मिलियन US डॉलर की मदद प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सक्षमता ढांचे का विकास और कार्यान्वयन करने, ये देख रहे हैं ना आप, मिशन कर्मयोगी, ये न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग पैराडिगम, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ सिविल सर्विसेज को मेंशन कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो भारत में कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा, उसके लिए टेक्नोलॉजीज, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उसके ढांचे को और अच्छा करने के लिए मदद मांगी गवर्नमेंट ने, किससे? वर्ल्ड बैंक से। मतलब एक लोन लिया है कि हम अपने यहाँ की चीज़ों को और अच्छा डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो बताएंगे मिशन कर्मयोगी का रिलेशन किससे है? भारत में सभी इंस्टीट्यूशन के सक्षमता ढांचे को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हीटली गोल्ड अवार्ड। व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला है चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। चारुदत्त मिश्रा कौन है? ये आपकी, ये एक है इन्वायरमेंटल है, पर्यावरण विधि है बोला जाता है इनको, हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। तो आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है, तो चारुदत्त मिश्रा ने जीता। इनकी इमेज मुझे इंक्लूड करनी चाहिए थी, सॉरी इमेज इंक्लूड मैं नहीं कर पाया, दिमाग से निकल गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है आपका, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाएगा? 30 अप्रैल को। ठीक है, व्हीटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा ने जीता। इनका रिलेशन किससे? हिम तेंदुआ विशेषज्ञ भी हैं ये और वन्यजीव सुरक्षा संरक्षणवादी भी हैं। एक न्यू पेज पर चलते हैं, थोड़ा मैं चीजें आपको और समझा देता हूं। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया था, पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल। अभी हमने पढ़ लिया एक पशु दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। ठीक है, तो ये आपके दिवस हो गए, इनको आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए। एक बार रिवीजन अगर करना चाहें तो कर लें। मिशन कर्मयोगी वर्ल्ड बैंक से रिलेशन रखता है। ठीक है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसको मिला है? अटल सुरंग को मिला है। सांबा जिला जम्मू कश्मीर से रिलेशन रखता है, मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों में पहुंच चुका है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? 17 मेडल जीते। अमृत सरोवर यूपी के रामपुर में उद्घाटन किया गया है। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जो कि प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी वाला, पुस्तकालय वाला प्रथम जिला बन चुका है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर का एक पल्ली ग्राम बना है, ये भी पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कॉस्मोस मॉलिवर, इस योजना का रिलेशन किससे है? केरल और नीदरलैंड से है। एमओयू साइन किया है यहाँ के इतिहास को और अच्छा बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। सांस अभियान का रिलेशन कर्नाटक सरकार से है। सांस अभियान का रिलेशन डायरेक्ट किससे है? हेल्थ सुरक्षा से, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसमें निमोनिया से लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, पेरिस बुक फेस्टिवल में अपने भारत ने यहाँ पे एक आपका गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। ठीक है, भारत का एक पवेलियन भी यहाँ पे बनाया गया। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में मनाया गया। 1891 में एग्लो मणिपुर का जो वार हुआ था, जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, जॉन ऑफ कैनेडी अवार्ड किसको दिया गया? जॉन ऑफ कैनेडी अवार्ड दिया गया व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है वर्ल्ड बुक कैपिटल में कौन सी सिटी शामिल हुई? मैक्सिको। भारत की तरफ से 2003 में कौन सी सिटी शामिल हुई थी? दिल्ली। ठीक है, डिजिटल टिकट प्रणाली प्रस्तुत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। किसने उद्घाटन किया है? आदित्य ठाकरे ने। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? वहाँ के हैं आपके, सॉरी देखो उस टाइम बता दिया था, अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, ये भी चीज़ पता होना चाहिए। कौन सा संशोधन था? 73वां, और 72वां और 74वां थोड़ा कंफ्यूजन था तो उसको क्लियर कर लें। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से 74वां है, हो सकता है, बताने मिरर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। तो आज आपके जो बेहतर करंट अफेयर थे हमने डिस्कस कर लिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऑफलाइन भी हैं, हम ऑनलाइन भी हैं। आप सबकी मेहनत और हमारी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत के तहत हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए और ऐसी बेहतर क्लासेस लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। अगर मुझे लगा कि थोड़ी चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो 2 वीक मैनेज कर लें। 2 वीक के बाद आपका करंट अफेयर डेली फिर से कर दिया जाएगा। अगर नहीं मैनेज हो पा रहा तो इस महीने तो आपको मैनेज करना ही करना। ठीक है, बट आपके करंट अफेयर इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। एक वीक अपनी पढ़ाई करें, संडे को पूरा वीडियो आपको सुबह अपलोड हो जाएगा, आ जाएगा। कोशिश करूंगा सैटरडे को नाइट में कर दूं या फिर सुबह कर दूं संडे को। ठीक है, आज ही मंडे को आपका वीडियो हो गया। 30 अप्रैल तक करंट अफेयर हो चुका है। अगला वीडियो कल आ जाएगा, उसमें हम 1 से 8 मई तक का पूरा करंट अफेयर क्लियर कर लेंगे। तो 8 मई तक का हम पूरा करंट अफेयर क्लियर कर लेंगे। 8 से आपका 15 मई तक, मतलब 8 से 15 मई तक करंट अफेयर आपको अगले संडे को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।